Dear students, Assalamu alaikum. I hope you are fine. Today I am going to tell you about the topic of nucleic acid. In this lecture we'll discuss कि इसमें न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। सबसे पहले कि आइसोलेशन की बात करें तो साइंटिस्ट जो था उसका नेम था फ्रेडरिक मिस्चर, जिसने पस सेल में से 1869 में जो है कुछ चीज़ को आइसोलेट किया। क्योंकि वो चीज़ जो उसने आइसोलेट की बाद में उसको नाम दिया गया कि वो अपनी नेचर में एसिडिक थी, इस वजह से उसको न्यूक्लिक एसिड का नेम दिया गया। 1869 के अंदर जो है इसको पस सेल में से कोई न्यूक्लियाई को निकाला गया और बाद में जो है उसको एसिडिक नेचर की बिना पर जो है टर्म न्यूक्लियाई उसको एसिडिक नेचर की बिना पर उसको न्यूक्लिक एसिड टेम नाम दिया गया। अब हम बात करें कि न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड की जब बात करते हैं उसमें डीएनए और आरएनए दो टर्म आ जाती हैं। डीएनए और आरएनए दोनों को कंबाइन तौर पर जब हम इसके लिए बात करते हैं तो इसमें ये इसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। सबसे पहले इसमें इस स्लाइड के अंदर क्या चीज़ बताया गया है कि सबसे पहले 1869 में फ्रेडरिक मिस्चर ने पस सेल में से न्यूक्लियाई को आइसोलेट किया। वो जो पस सेल में न्यूक्लियाई था जो आइसोलेट किया था वो नेचर में एसिडिक था, यानी कि एसिडिक नेचर था, इसलिए उसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया। अब न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों को चीज़ें शामिल है। डीएनए और आरएनए दोनों को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इधर सामने जो डायग्राम डीएनए की शो की गई है, तो डीएनए के अंदर जो है डबल स्ट्रैंड होते हैं। आप देखो, आपको इधर सीढ़ियों जैसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, तो दिस इज जो ये सीढ़ियों जैसी स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको डीएनए कहते हैं। देखो डबल स्ट्रैंड है और जो आपको स्ट्रक्चर शो हो रही है दैट इज सीढ़ियों जैसी, स्टेयर जैसी स्ट्रक्चर शो हो रही है। और इस डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर को हम जो है वो डीएनए कहते हैं। इसमें बेसिस होती हैं, इसके अंदर शुगर लगी होती है, इसमें फास्फोट लगा होता है। तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं डीएनए के अंदर शामिल होती हैं। आगे मैं डिटेल से इसके बारे में बताता हूँ। और दूसरी जो आपको डायग्राम शो हो रही है उसको हम आरएनए कहते हैं और वो आपको सिंगल स्ट्रैंडेड शो हो रही है। इतना है फिलहाल। आप इस चीज़ को देखें इस स्लाइड के ऊपर कि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। और डीएनए जो है डबल स्ट्रैंड है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है। और दोनों को, डीएनए और आरएनए को, दोनों को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर। और इसको सबसे पहले पस सेल में से निकाला गया। और किस साइंटिस्ट ने निकाला? फ्रेडरिक मिस्चर साइंटिस्ट था, उसने निकाला जी। दैट न्यूक्लिक एसिड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अकर इन क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स एंड इन मच लेसर अमाउंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। आपने देखा डीएनए किस किस चीज़ में पाया जाता है? एक तो अगर बात करें तो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पाया जाता है। सेल के अंदर ऑर्गेनेली थी, हमने चैप्टर 4 में ये डिस्कस किया कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो होता है अपना डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट का अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें अपना डीएनए होता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है। इन केस ऑफ अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट की बात करें, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए मौजूद होता है। तो चैप्टर 4 के में आप जाएं तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, उनका अपना डीएनए होता है। ठीक है। और एक तो जो डीएनए हमारे क्रोमोसोम्स का होता है, दूसरा डीएनए जो होता है इनका प्लाज्मिड का जो है डीएनए पाया जाता है। तो इसमें इस बात में बताया गया है कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक तो क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है, दूसरा जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और तीसरा क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए किस जगह पे पाया जाता है? एक तो न्यूक्लियस के अंदर जो पोर्शन होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, उस जगह में प्रेजेंट होता है। दूसरा साइटोप्लाज्म के अंदर जो पोर्शन है साइटोसो बनता उधर है, आरएनए बनता उधर है न्यूक्लियोलस में, बनने के बाद वो साइटोसोल में आ जाता है। और एंड स्मॉलर अमाउंट इन अदर पार्ट ऑफ द सेल्स, और कुछ दूसरे हिस्सों में भी जो है आपके आरएनए पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स होती हैं इनकी, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। हमने ये भी चैप्टर 4 के अंदर डिस्कस की थी जब हमने राइबोसोम्स के बारे में मैंने आपको बताया था, तब मैंने ये बात आपको बताई थी। तो इस स्लाइड के अंदर जो बेसिक आपको बात बताई गई है
वो ये कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारे सेल्स में, क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियम और क्लोरोप्लास्ट में। और दूसरी बात जो बताई गई है कि आरएनए कहाँ पर पाया जाता है, एक तो न्यूक्लियोलस में, मैंने बताया था कि वो डायरेक्टली स्टेन्ड बॉडी होती है, हमने चैप्टर 4 में पढ़ा, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और उसके अंदर उसके बाद जो है साइटोसोल में बनने के बाद न्यूक्लियोलस और राइबोसोम्स क्योंकि उधर बनते हैं, और बनने के बाद साइटोप्लाज्म में आते हैं। साइटोप्लाज्म का जो पोर्शन होता है उसको हम साइटोसोल कहते हैं, ये उस जगह पे पाया जाता है। और बैक साइड में हम ये देख सकें कि डीएनए जो होता है उसकी दो स्टैंड है, एक ये स्टैंड जा रहा है और दूसरा जिस तरीके से स्टैंड जा रहा है इसको हम डबल स्टैंड कहते हैं, डबल स्टेयर जैसा है। और आपका जो आरएनए होता है ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। इतना बात इस चीज को देखें। जय अब मैं इस स्लाइड के ऊपर ये बताऊंगा, डीएनए का यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं बात बताऊं तो ये आपको, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें शामिल होती हैं, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। डीएनए का यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो वो आपका डीएनए बनाते हैं। डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड जो कि लगा होता है। अब मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड जो है इसके अंदर 3 चीजें जो है वो शामिल हैं। एक तो शुगर जिसके अंदर 5 कार्बन है, और दूसरा नाइट्रोजन बेसिस है, और तीसरा फास्फोरिक एसिड जिसको हम फास्फेट ग्रुप भी कहते हैं। आपको ये सिंपल जो न्यूक्लियोटाइड जो डायग्राम में शो हो रहा है, इसमें जो ब्राउन कलर की है आपको शुगर दिखाई गई है, जबकि आपको ग्रीन कलर की नाइट्रोजन बेस दिखाई गई है। नाइट्रोजन बेस जो होती हैं ये भी 2 तरह की होती हैं, हमारी नेक्स्ट स्लाइड में बताया जाएगा। तो और एक जो है इसकी ये स्ट्रक्चर जो आपको सामने शो हो रही है, इसमें एक तो पेंटोज शुगर है, दूसरा फॉस्फेट है, और थर्ड जो है वो नाइट्रोजन बेस है। ये 3 चीजें जो होती हैं न्यूक्लियोटाइड में शामिल होती हैं। क्या चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन बेस, सेकंड ऑफ ऑल जो आपको इधर ब्राउन कलर में शो हो रही है जिसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं। पेंटोज इसलिए कहा कि इसमें 5 कार्बन है। 5 कार्बन आपको ये जो कॉर्नर है, ये वाले कॉर्नर, इस जगह पर अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो असल में इधर कार्बन होती है, इधर शो नहीं की गई। तो 1 इस कोने में, दूसरी इधर, तीसरी इधर होती है, चौथी इधर होती है, और ये 5वीं ये वाली कार्बन। तो 5 कार्बन इसके साथ अटैच हैं, इसलिए इसको हम पेंटोज कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें शामिल हैं, एक तो आपकी नाइट्रोजन बेस, दूसरा पेंटोज शुगर, तीसरी फास्फेट। ये 3 चीजें आपकी न्यूक्लियोटाइड में जो है शामिल है। न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन है। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो आप बताओगे कि उसके अंदर जी नाइट्रोजन बेस होती है, उसके अंदर पेंटोज शुगर होती है, उसके अंदर फास्फेट ग्रुप पाया जाता है। अगर पेंटोज शुगर तो 5 कार्बन होते हैं उसके अंदर। एंड देन इसके बाद ये 3 चीजें जी हैं आपकी। अच्छा, अब डीएनए, डीएनए की एब्रीविएशन होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, एंड आरएनए की एब्रीविएशन होती है राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड एंड राइबो न्यूक्लियोटाइड, तो डिफरेंस ये होता है जी कि आपकी जो फर्स्ट सेकंड सेकंड कार्बन होती है उसमें ओ अटैच नहीं होता, इसका मतलब है कि ये डीऑक्सी है। अभी आपके सामने जो है वो न्यूक्लियोटाइड को बताया गया है। तो जो आपकी सेकंड कार्बन है उसके ऊपर अभी मैं आपको ये बता दूं कि डीऑक्सी राइबो, हमने इसको आगे देखना है। तो इसके अंदर आपको, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपने जो चीज देखी, ऑब्जर्व की, वो ये ऑब्जर्व की कि इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें शामिल होती हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप। ये तीनों चीजें मिलकर किस चीज को बनाती हैं, ये तीनों चीजें मिलकर न्यूक्लियोटाइड को बनाती हैं आपके। और डीएनए जो होता है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है, और आरएनए क्या चीज है, वो आपका राइबो न्यूक्लियोटाइड है। देन पेंटोज शुगर की अगर हम बात करें तो राइबोज होती है इन राइबो न्यूक्लियोटाइड, और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड डीएनए में होगी। डीएनए के अंदर ये वाले डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी। डीऑक्सी की क्यों कहते हैं इसको, कि इसके दूसरी कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन नहीं लगी होती। आमतौर पर अगर राइबोज शुगर की बात करें तो इस दूसरी कार्बन के ऊपर ओ अटैच होगा जिसको हम राइबोज शुगर कहेंगे। लेकिन अगर दूसरी कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन अटैच नहीं होगी तो उसके लिए हम टर्म डीऑक्सी राइबोज यूज करेंगे। डीऑक्सी राइबोज यानी कि दूसरी कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन अटैच नहीं है। अच्छा, अगर न्यूक्लियो इसमें से
इस न्यूक्लियोटाइड में से ये फास्फेट निकाल दिया जाए तो जो बाकी चीज बचती है उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जब इन दो चीजों को मिला दिया जाए, बेस को और शुगर को, देन दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर हम एक चीज फास्फेट की एडिशन कर दें तो ये बन जाता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। इसको हम आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब हम बेसिस की जब बात करते हैं नाइट्रोजन बेसिस की, तो नाइट्रोजन बेसिस जो होती हैं दो तरह की होती हैं, टू टाइप्स होती हैं। एक होती हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम प्योरीन कहते हैं, और दूसरी होती हैं सिंगल रिंग स्ट्रक्चर जिनको हम पायरीमिडीन कहते हैं। अच्छा, अब इसको याद कैसे रखना है, इसके लिए मैं स्टूडेंट्स के लिए अक्सर जो है टर्म यूज करता हूँ प्योरीन का, कि प्योरीन के लिए जब हम टर्म यूज करते हैं कि ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, प्योर एज गोल्ड, प्योर एज गोल्ड, यानी प्योर चीज जो होती है वो सोने जैसी होती है, प्योर एज गोल्ड। ए से एडेनिन, जी से गवानीन, दोनों जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर है, दो रिंग्स हैं इनके अंदर स्ट्रक्चर पाई जा रही हैं। तो इसको पेयर करना है प्योर एज गोल्ड के, जो प्योर होता है वो सोने की जैसी होता है एज गोल्ड। तो इसके अंदर आपको रिमाइंड रहेगा कि ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर एज गोल्ड से ए से एडेनिन और जी से गवानीन। तो इसके लिए जो है आपके पास प्योरीन होती है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होती हैं, और पायरीमिडीन जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आपके पास साइटोसिन आ जाती है, थाइमीन आ जाती है और यूरासिल आ जाती है। साइटोसिन जो होती है आपके सामने नजर आ रही है, थाइमीन होती है, और यूरासिल जो होती है इन केस ऑफ आरएनए पाई जाती है। डीएनए के अंदर यूरासिल नहीं पाई जाती, यूरासिल आरएनए में पाई जाती है। देन आपके पास फास्फेट ग्रुप होता है, हैज द एबिलिटी टू डेवलप एस्टर लिंकेज विद ओएच ग्रुप ऑफ द पेंटोज शुगर। ओएच ग्रुप फास्ट पेंटोज शुगर का जो ओएच ग्रुप होता है फास्फोरिक एसिड उसके साथ एस्टर लिंकेज डेवलप करके जुड़ा होता है। जी, ये वही बात आ गई न्यूक्लियोसाइड की और न्यूक्लियोटाइड की। मैंने आपको बताया था कि ये जो न्यूक्लियोसाइड है इसके अंदर इधर फास्फेट अटैच नहीं है, लेकिन इसके अंदर देखें फास्फेट PO4 जो ग्रुप हमारा वो अटैच है। अगर तो बेस नाइट्रोजन बेस, शुगर, फास्फेट, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। जबकि बेस आपकी शुगर और शुगर, ये दो चीजें होंगी, बेस और शुगर होगी, तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। जबकि बेस और शुगर और साथ फास्फेट होगा तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो यही बातें इसके अंदर बताई गई हैं इस स्लाइड में। देन वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको कहा था डीऑक्सी राइबोज एंड राइबोज शुगर। राइबोज के जो दूसरी नंबर वाली कार्बन होती है उस पर ऑक्सीजन अटैच होता है, जबकि डीऑक्सी राइबोज में दूसरे नंबर वाली कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन अटैच नहीं होता, तो इसको इसलिए हम डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। देन इसके बाद न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या में एटीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी भी जिसको कहते हैं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हमारे पास बॉडी में होती है। एटीपी भी एक न्यूक्लियोटाइड है। क्या चीज़ है? न्यूक्लियोटाइड है। इसमें नाइट्रोजन बेस है, इसमें शुगर है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप है, ये तीनों चीज़ें, तो ये एक एटीपी एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड है। तो इसके साथ ही जो है आज का लेक्चर हमारा फिनिश होता है। इस लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है, शॉर्ट क्वेश्चन ही आ सकते हैं। पायरीमिडीन और प्योरीन में क्या डिफरेंस है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड की क्या कंपोजिशन है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और इसको सबसे पहले वाई न्यूक्लिक एसिड आर कार न्यूक्लिक एसिड, इनको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके अंदर 5-7 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। और ये अब आपको बता दूं दैट एडेनिन का जो बॉन्ड होता है वो थाइमीन के साथ होता है, और गोवानिन का जो बॉन्ड होता है वो साइटोसिन के साथ होता है। तो एट जीसी मैंने जब प्रिपेयर किया था तो उसको मैंने ऐसे तरीके से स्टूडेंट को बताता हूँ, एट जीसी हम याद करते हैं कि एट गवर्नमेंट कॉलेज एट जीसी, तो एडेनिन का बॉन्ड जो है वो थाइमीन के साथ होता है, और गवानिन का जो बॉन्ड होता है वो आपका साइटोसिन के साथ होता है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर मैंने आपको बताया 3 चीज़ें होती हैं। जब ये न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो ये आपकी डीएनए की स्ट्रैंड बनाते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डीएनए की स्ट्रैंड बनाते हैं। इसके साथ ही आप आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।